हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर क्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम क्लॉक चैप्टर के अंदर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, घड़ी का स्लो या फिर फास्ट चलना, ठीक ना, घड़ी का धीमा या फिर तेज चलना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग, पीएससी एंड अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जरूर आपको ऐसे पैटर्न के सवाल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ठीक है, घड़ी वाले चैप्टर के अंदर तो हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, एक स्मार्टनेस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए ऐसे पैटर्न के सवालों को अटैक करना सिखाएंगे। दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है कि आप सारे लेक्चर्स को बिल्कुल सीक्वेंस का फॉलो करते हुए देखना चाहिए, है ना, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा, है ना। लेक्चर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं एक लेक्चर के दौरान, ठीक है, वो अगले वाले लेक्चर में भी काम आते हैं। अगले वाले लेक्चर में फिर हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं, जो फिर से अगले लेक्चर में काम आता है, ठीक ना। कई बार हम पुरानी बातों को कनेक्ट करते हुए कुछ नए बातों को हम एड ऑन करते हैं। तो इस तरह जरूरी है कि आप लेक्चर्स को सीक्वेंस का फॉलो करते हुए देखें और एंड तक जरूर देखें, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए आज का यह सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओके, अगर हम कहते हैं कि कोई घड़ी है जो स्लो चल रहा है या फिर फास्ट चल रहा है ना, धीमा चल रहा है या फिर तेज चल रहा है, ऐसा अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब जरूर वह घड़ी खराब वाली स्थिति में होगा, तभी हम बोलेंगे। भाई, एक सही घड़ी तो सही टाइम बताएगा हमेशा, लेकिन घड़ी में अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ खराबी है, तभी स्लो चल रहा होगा या फास्ट चल रहा होगा, है ना। इन जनरल हमको ऐसे देखने को भी मिलता है हमारे डेली लाइफ में। जैसे हम कहते हैं जी घड़ी का सेल डाउन हो गया है, तो घड़ी रुक रुक के चल रही है, मतलब स्लो चल रही है, हाँ कि ना। या फिर घड़ी में कुछ खराबी है तो वो बड़ा ही फास्ट चल रहा है ना, तेज गति के साथ चल रहा है, ठीक, ऐसा हम फील करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो एक सही घड़ी की बात करें दोस्तों, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में जैसे मिलते हैं, एक बार मिला तो अगला बार फिर से मिलेंगे, उसका ड्यूरेशन फिक्स होगा, है ना, टाइम ड्यूरेशन फिक्स होगा। जो समय अंतराल होता है एक बार मिलने के बाद अगले बार कितने समय में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम ड्यूरेशन फॉर मीटिंग बोथ निडल्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। तो हम ये बात बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं कि 65 सहित 5/11 मिनट, लगभग 65 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में मिलते हैं। अब मैंने कहा जी घंटे वाले सुई का रफ्तार धीमा होता है, मिनट वाले सुई का रफ्तार तेज होता है ना। तो मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई को फॉलो करेंगे, फिर मिलेंगे आपस में, और मिलने के बाद क्रॉस करेंगे। कौन क्रॉस करेंगे? मिनट वाली सुई, क्योंकि मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई को क्रॉस करना चाहिए ना। ऐसा क्यों? क्योंकि घंटे वाले सुई का रफ्तार कम होता है ना, मिनट वाले सुई का रफ्तार अधिक होता है। तो मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई को फॉलो करते हुए लगभग 65 मिनट में मिलेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस करेंगे मिनट वाले सुई। किसको क्रॉस करेंगे? घंटे वाले सुई को, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं कहता हूं कि 65 मिनट, लगभग 65 मिनट से अधिक समय में क्रॉस करता है, तो ज्यादा समय ले रहा है, मतलब घड़ी धीमा चल रहा है। अगर मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई को लगभग 65 मिनट से कम समय में ही पार कर लेता है, वैसे तो लगभग 65 मिनट लगना चाहिए, है ना, पार करने में 65 मिनट लगना चाहिए लगभग, जिसको हम बोलते हैं 65 सहित 5/11 मिनट, लेकिन वो पहले ही क्रॉस कर जा रहा है, मतलब घड़ी फास्ट चल रहा है। यही बात है कि नहीं, बताइए। तो खराब घड़ी के स्थिति में जो संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसको अगर हम टाइप वाइज कैटेगराइज कर दे तो हमने कहा दोस्तों टाइप 1 कैटेगरी, टाइप 2 कैटेगरी।
दो टाइप के सवालों में हम डिवाइड कर दिए हैं खराब घड़ी से संबंधित सवालों को। ठीक, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को धीमी गति या तेज गति से पार करती है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाए तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। हम उस फार्मूला का इस्तेमाल करना सिखाएंगे आपको, अलग अलग फ्लेवर के सवालों का प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आप फार्मूला बड़े फास्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे टाइप 1 कैटेगरी के सवाल, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को धीमी गति या तेज गति से पार करती है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने कहा टाइप 1 कैटेगरी का जो सवाल होता है इसको अटैक करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा फास्ट और स्लो। हमने कहा जी एफ मतलब फास्ट है, एस मतलब स्लो। ठीक है, तो एक घड़ी दिए गए समय में आपको एक समय दिया जाएगा, जब हम सवाल कराएंगे तो आपको दिखेगा दिया गया समय। तो एक घड़ी दिए गए समय में कितना तेज या कितनी धीमी होती है दिए गए समय में, इसको पता करने के लिए हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, 65 सहित 5/11 माइनस दिया गया समय, देखो ये समय दिया रहेगा सवाल में, डिवाइडेड बाई दिया गया समय गुणा कुल समय, और ये कुल समय क्या है ये भी सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो यार, इस फार्मूला की मदद से हम क्या पता करेंगे कि वह दी गई घड़ी दिए गए समय में कितना फास्ट है या कितना स्लो है, तो इस फार्मूला की मदद से हम पता करेंगे। तो यहां पे जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव आएगा। इस आधार पे हम बोलते हैं कि घड़ी दिए गए समय में कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है। अगर मैंने कहा दोस्तों यदि उत्तर धनात्मक आया हो, यदि आंसर पॉजिटिव आया हो तो इसका मतलब है घड़ी तेज होगी। ठीक है, यदि उत्तर ऋणात्मक आया हो, यदि आंसर नेगेटिव आया हो तो घड़ी धीमी होगी। ठीक है, आंसर पॉजिटिव है मतलब घड़ी फास्ट चल रहा है, आंसर नेगेटिव है तो घड़ी स्लो चल रही है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हमने थोड़ी देर पहले बताया था जी 65 सहित 5/11, ये क्या बताता है, एक निश्चित समय अंतराल को बता रहा है भाई साहब। मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित समय लगता है, अगली बार फिर से मिलेंगे तो एक निश्चित समय अंतराल में मिलेंगे, वो होता है जी 65 सहित 5/11 मिनट। अब सुइया तो आगे कंटिन्यू चलेंगे ही, तो 65 सहित 5/11 मिनट के जस्ट बाद मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी, हाँ कि ना। इसलिए ये फार्मूले में ये बात इस्तेमाल हुआ है कि किसी भी घड़ी में मिनट की सुई के घंटे की सुई को पार करने का समय निश्चित होता है। ठीक है, तो 65 सहित 5/11 मिनट में, ठीक है, मिलेंगे और उसके जस्ट बाद पार कर जाएंगे। ठीक, हरी बात समझ में। और ये हम बहुत अच्छे से प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको समझाए हैं, अलग अलग वैरायटी के सवालों का प्रैक्टिस भी कराए हैं दोस्तों। फिर भी हम चाहेंगे थोड़ा सा आपको बताएं इस बात को लेकर। देखो ये बात बताया गया आपको कि घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों का आपस में मिलना या फिर संपाती होना, जिसको हम कहते हैं दोस्तों दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनना। दोनों सुइयों का मतलब होता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट की सुई और घंटे की सुई। ठीक है, अच्छा जी, हमने कहा दोस्तों एक सही घड़ी, अगर घड़ी खराब नहीं है ना, तब की बात, एक सही घड़ी की 2 सुइयां हर 65 सहित 5/11 मिनट में एक बार मिलती है। 65 सहित 5/11 मिनट का मतलब लगभग 65 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, इधर आइए। हमने कहा एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करें। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है कि नहीं?
हमने कहा जी चलो 12 बजे की स्थिति है, 12 बजे की स्थिति है, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पर होंगे क्या? हाँ जी, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पर। हमने कहा जी घंटे वाले सुई ये भी एग्जैक्ट 12 पर होंगे। इसका मतलब दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? मतलब दोनों सुइयां एक साथ होंगे, मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 12 बजे के बाद 12:05, 12:10, इस तरह से 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? तो मैं अगर कहता हूं 1 घंटे में क्या ये मिल पाएंगे? हमने कहा जी 12 बजे के बाद 1 बज गया, घंटे वाले सुई 1 पर होंगे एग्जैक्टली, मिनट वाले सुई 12 पर होंगे एग्जैक्टली। तो भाई इन दोनों के बीच तो कोण बन रहा है, कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बनता है। अरे एक भाग 12 से एक भाग मतलब 30 डिग्री। तो कहां मिल पाया? नहीं मिल पाया। इसका मतलब 1 घंटा बोल रहा हूं तो 60 मिनट, 60 मिनट में 12 बजे के बाद 60 मिनट में क्या दोनों सुइयां फिर से मिल पाया? नहीं मिल पाया। इसका मतलब है कि 12 बजे के बाद 60 मिनट और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बज गया तो जरूर 1 से 2 बजे के बीच मिले होंगे, 1 से 2 बजे के बीच मिले होंगे। ठीक है, और हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताए, ठीक है, हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताए थे दोस्तों, एक ट्रिक बताए थे, छोटा समय गुणा 60/11। दोनों सुइयां है ना, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे, एग्जैक्ट समय बताओ। ठीक है, तो आपको सवाल में दिया रहता था जैसे कि 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच हमको ये पता करनी है, 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब एक साथ होंगे। तो 1 से 2 बजे के बीच एग्जैक्ट समय बताओ। इसका मतलब 1 बज गया है, 2 नहीं बजा है। अरे 1 से 2 बजे के बीच मतलब 1 बज गया है, 2 नहीं बजा है। तो एग्जैक्ट समय 1 से 2 के बीच बतानी है कि दोनों सुइयां एक साथ होंगे। तो 1 बजकर कुछ मिनट, तो कुछ मिनट पता करने के ये ट्रिक होते हैं, कुछ मिनट पता करने का ये ट्रिक होता है। ठीक है, 0 डिग्री के लिए हमने कहा दिए गए 2 समय में छोटा वाला समय 1 गुणा 60/11 हो गया है। तो ये हो जाएगा जी 60/11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 पंजे 55, 5 रिमाइंडर बचेगा जो 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 5 सहित 5/11 मिनट। हाँ कि ना? तो 1 बज चुका है, तो 1 बजकर 5 सहित 5/11 मिनट। ठीक है, आ रही बात समझ में? 1 बजकर, हमने कहा जी 1 बजकर 5 सहित, ऐसा लिखना चाहिए, 5 सहित 5/11 मिनट। ये वो एग्जैक्ट समय होगा जब दोनों सुइयां एक साथ होंगे, जब दोनों सुइयां एक साथ होंगे। ठीक है, यहां कहीं पे होंगे क्या? ये लो भाई 0 डिग्री कर सकता हूं मैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमने कहा जी 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अगली बार दोनों सुइयां कब मिले? 60 मिनट में मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया। ठीक है, तो हमने कहा जी 1 बजकर 5 सहित 5/11 मिनट है ना, तो 12 से 1 घंटा हो गया। फिर उसके बाद 1 बजकर लगभग 5 मिनट और लेंगे, मतलब 60 मिनट और 5 सहित 5/11 मिनट, 5 सहित 5/11 मिनट। अरे बात समझ में? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 65 है ना, 65 सहित 5/11 मिनट। समझ में आया क्या ये बात? और यही बात ना यहां पे लिखा गया है दोस्तों,
12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है और फिर यह 1 से 2 बजे के मध्य 1:05 सहित 5/11 पर मिलती है। मिल रही है क्या? मिल रही है ना? इस प्रकार मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने में 65 सहित 5/11 मिनट बिल्कुल लगाएगा, है ना। मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने में 65 सहित 5/11 मिनट लग जाते हैं। ठीक, मिलेंगे और मिलने के जस्ट बाद क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम कहें दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम कहें कि इस फार्मूले में जो 65 है ना, 65 सहित 5/11, ये क्या है? मिनट है एक्चुअली। क्या है दोस्तों? मिनट। इतने मिनट में मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई को पार कर जाएंगे। एक सही घड़ी की बात है, एक सही घड़ी की बात है। एक सही घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई को, है ना, हर 65 सहित 5/11 मिनट में मिलेंगे और उसके जस्ट तुरंत बाद पार कर जाएंगे। ये एक सही घड़ी की बात है, एक सही घड़ी के लिए। लेकिन घड़ी अगर खराब है, अगर घड़ी खराब है तो फिर क्या होगा? यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सहित 5/11 मिनट से कम समय में पार करें तो इसका मतलब घड़ी जरूर तेज चल रही होगी, है ना। आपको कहीं पहुंचना है ना, उसका सही टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट में पहुंचना मतलब सही टाइम है, लेकिन आप पहुंच गए 8 मिनट में, तो जल्दी पहुंच गए ना, मतलब आपने तेज दौड़ा होगा या तेज रफ्तार से चला होगा। यही बात तो यहां पे है ना यार। ठीक है, एक सही घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करने में जो समय लगाता है लगभग 65 मिनट। ठीक है, लेकिन 65 मिनट से कम समय में पार करें तो घड़ी तेज होगी। अगर 65 मिनट से लगभग 65 मिनट से अधिक समय में पार करें तो ज्यादा समय ले रहा है ना। आपको कहीं पहुंचना था, पहुंचने का जो समय है 10 मिनट में आप सही तरीके से पहुंच जाते हो। ठीक, लेकिन आपने पहुंचने में समय लगाया मान लो 15 मिनट, मतलब ज्यादा समय लगा दिया, लेट हो गए आप, देरी हो गए। ठीक है, तो जरूर आप धीमे गति से चले होंगे, स्लो स्पीड के साथ चले होंगे। यही बात तो है। मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सहित 5/11 मिनट में पार कर लेती है, लेकिन अगर 65 सहित 5/11 मिनट से अधिक समय में पार करें, इसका मतलब धीमी धीमी चल रही है, घड़ी धीमी होगी। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? तो हमने बताया था जी, दिया गया समय, तो दिया गया समय क्या होगा कि जितना समय आपने लिया पार करने में, जितना समय आपने लिया सवाल के हिसाब से, वही दिया गया समय होगा। ठीक है, तो ये लगभग 65 मिनट है। अगर दिया गया समय मान लो 70 है तो भाई ये आंसर निगेटिव आएगा क्या? ऊपर वाली वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू से माइनस करेंगे, है ना, लगभग 65 मिनट को 70 मिनट से माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, हाँ कि ना। तो हमने कहा दिया गया समय अगर अधिक है तो भाई यहां पे आंसर निगेटिव आना चाहिए, यहां पे आंसर निगेटिव आना चाहिए। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, हमने बताया था। निगेटिव का मतलब अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो घड़ी धीमी है। मैंने कहा दिया गया समय मान लो 60 मिनट, ठीक है, तो भाई 65 सहित 5/11 मिनट, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये पूरा जो आंसर आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, अगर दिया गया समय छोटा है किससे? 65 सहित 5/11 मिनट से। ठीक ना, तो बताइए जरा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कब होता है? अरे पॉजिटिव कब होता है? जब घड़ी फास्ट है ना। आपकी खराब घड़ी कैसा है? फास्ट है। समझ गए?
चलिए एक एग्जांपल के साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं आपको। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 75 मिनट में पार करती है और 75 मिनट में पार करती है, इसका मतलब 65 सहित 5/11 मिनट से अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब है घड़ी धीमा है भाई साहब, धीरे धीरे चल रहा है, समय ज्यादा ले रहा है पार करने में, ठीक है। तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज चलेगी? इतना तो पक्की बात है कि घड़ी धीमी चल रही है ना, घड़ी धीमी चल रही है, इतनी पक्की बात है कि नहीं बताइए? हाँ जी, बात तो सही है। ठीक, कैसे जी? अरे समय लगता है सही घड़ी में 65 सहित 5/11 मिनट पार करने में जी, लेकिन समय दिया गया है 75 मिनट, ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे चल रहा होगा तभी तो, मतलब धीमी धीमी चलना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला है आपके पास, फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। हमने कहा जी 65 65 सहित 5/11 माइनस दिया गया समय 75 मिनट। देखो ये मिनट है, ये भी मिनट है, हाँ कि ना? तो मिनट को मिनट से माइनस करेंगे तो आंसर मिनट में आएगा, मतलब ये वाला आंसर मिनट में आएगा, ऊपर वाले वैल्यू मिनट में रहेगा। दिया गया समय 75 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किस में है? तो भाई ये भी मिनट में है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मिनट में, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल आंसर आने वाले हैं वो मिनट में आएगा कि घंटे में आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा पता है? ये डिसाइड करेगा कुल समय, है ना। ये जो कुल समय है यही डिसाइड करने वाला है कि आंसर मिनट में आएगा कि घंटे में, ठीक है। क्योंकि ऊपर की पूरी वैल्यू मिनट में है, नीचे की पूरी वैल्यू मिनट में है, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे मैं कहता हूं 10 मिनट और डिवाइड करता हूं 5 मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल, है ना। 5 × 5 5 दूनी 10, 2 आए, सिर्फ 2, ऐसे बोलेंगे ना आप, ठीक है। तो आंसर घंटे में आएगा या मिनट में आएगा, कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? तो ये जो गुणा हो रहा है कुल समय, टोटल टाइम, है ना, ये घंटे में रहेगा तो आंसर घंटे में आएगा, मिनट में रहेगा तो आंसर मिनट में। समझ रहे हैं क्या बात? हाँ जी, बात तो सही है। अब देखो कुल समय क्या लिया जाएगा। देखो एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 75 मिनट में पार करती है, तो ये 75 मिनट दिया गया समय। तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? तो एक दिन, यही तो है कुल समय, कुल समय, ठीक है। और ये एक दिन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 24 घंटे, हाँ कि ना? ठीक, तो मैं यहां पे कुल समय को घंटे में ले रहा हूं क्या? 24 घंटे। तो जो आंसर आने वाले हैं वो भी घंटे में आएंगे। अग्री करेंगे दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है। तो चलो अब इसको सॉल्व करनी है आपको, इसको सॉल्व करनी है। तो मैं चाहूं तो ये 65 सहित 5/11 को 65 + 5/11 ऐसा लिख सकता हूं, -75 है, हाँ कि ना? तो सबसे पहली बात 65 - 75 करने पे -10 आएगा क्या, ठीक है। फिर 5/11 प्लस होगा, अग्री करेंगे ना? या फिर ऐसा लिख दो, सबसे पहले 5/11 है। कैलकुलेशन करने के तरीका को देखना ना, क्योंकि बार बार ऐसा डिटेलिंग नहीं करूंगा मैं। मैंने कहा 65 सहित 5/11 है, क्या इसको 65 + 5/11 ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी। फिर -75 है, तो भाई 5/11 का 5/11, 65 - 75 -10 आएगा ना। हाँ जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? तो 11 × 110 है ना, 5 - 110 डिवाइडेड बाई 11। ऊपर की वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले ऊपर की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कहा ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 11, ठीक। तो 105 डिवाइडेड बाई 11, फिर डिवाइडेड है 75। तो भाई डिवाइडेड बाई 11 और यहां 75 पहले से है, तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये मैथमेटिक्स कहता है। तो ऊपर में आएगा 105 डिवाइडेड बाई 75 तो ऑलरेडी है,
और ये 11 75 के साथ गुणा में हो जाएगा, ऐसा मैथमेटिक्स बोलता है ना दोस्त। ये 24। अब ये बताइए जरा, 5 माइनस 110 ऐसे हम बोल रहे हैं, तो भाई 105 तो है, लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा क्या डियर? किस में आएगा? माइनस में। मतलब ये पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर पाएंगे वो माइनस में आएगा। फाइनल आंसर माइनस में, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस आने पे आंसर अगर माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब घड़ी धीमी चल रही है। और घड़ी धीमी चल रही है, देखो मिनट की सुई, घंटे की सुई को एक सही घड़ी के हिसाब से 65 सहित 5/11 मिनट है ना, पार होना चाहिए, लेकिन समय लिया जा रहा है 75 मिनट, ज्यादा समय ले रहा है, धीरे धीरे चल रहा है वो। ठीक है, तो धीमी के लिए जरूरी है फाइनल आंसर निगेटिव। ठीक, बस पर अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहां पे ये एग्जाम्पल के माध्यम से है ना, हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि 65 सहित 5/11 को आप ऐसा लिखेंगे, और हर बार मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार आपको समझा दिया। डायरेक्ट जो भी दिया गया समय रहेगा उसमें मैं माइनस करूंगा 65 को, ठीक है, और जो वैल्यू आएगा 5/11 के साथ लिख दूंगा, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से। तो कैलकुलेशन के प्रोसेस को समझते चले। हमने कहा दोस्तों ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में, ठीक, और 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में, हाँ कि ना? अच्छा जी, तो फाइनल आंसर बता दो, निगेटिव आएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, मतलब ऊपर में 168 आएगा, ऊपर में 168 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा दोस्तों? 5 नहीं 11 भी है, 5 गुणा 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है दोस्तों, -168/55। मिनट में आएगा कि घंटे में आएगा? तो हमने बताया कुल समय जो कि यहां पे 24 घंटे है, तो कुल समय अगर घंटे में है तो फाइनल आंसर घंटे में आएगा, कुल समय अगर मिनट में है तो फाइनल आंसर हमारा मिनट में आएगा। कुल समय का जो यूनिट है इस बात पे डिपेंड करता है फाइनल आंसर मिनट में आएगा कि घंटे में आएगा, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों घंटे, ठीक, -168/55 घंटे। अच्छा जी, अब निगेटिव का मतलब हमने बताया था, तो ऑप्शंस आपको कैसे दिखेंगे? इतने घंटे तेज या इतने घंटे धीमी। तो ऑप्शन में जरूर ऐसा लिखा होगा 168/55 घंटे, तेज नहीं, निगेटिव है तो धीमी। धीमी का मतलब हमने बताया था निगेटिव, हाँ कि ना? ठीक है ना। चलिए कुछ ऐसे हम एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यूज, जिससे कि एक बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। फटाफट सॉल्व करेंगे। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी? मुझे तो यह सवाल रीड करके ही समझ में आ गया कि आंसर धीमी आने वाली है। क्यों? क्योंकि मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई को पार करेगी, ठीक है, तो एक सही घड़ी के हिसाब से कितना समय लगेगा? 65 सहित 5/11 मिनट। लेकिन समय कितना लिया जा रहा है? मिनट वाली सुई घंटे वाले सुई को 70 मिनट में पार करती है, मतलब अधिक समय लिया जा रहा है, हाँ कि ना। धीरे धीरे चल रहे होंगे तभी तो देरी से पार कर रहे हैं, तो भाई आंसर धीमी आना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि तेज लिखा गया है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, तेज लिखा गया, तो ऑप्शन बी हो सकता है, या तो ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है ना। तो फार्मूला लिखो 65 सहित 5/11 माइनस दिया गया समय, ये मिलने का या फिर पार करने का एग्जैक्ट समय है, लेकिन दिया गया समय 70, ठीक है, उसी दिए गए समय को हम डिवाइड करते हैं, हाँ कि ना, इस तरह से। और
कुल समय जो कि एक दिन है, हम इसको घंटे में बदल दिए 24 घंटे, तो हमारा फाइनल आंसर कुल समय के हिसाब से होता है। कुल समय हमने घंटे में लिए हैं तो हमारा फाइनल आंसर घंटे में आएगा। ऑप्शन में भी सारे ऑप्शन घंटे में दिख रहा है। क्लियर? अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने का हम प्रोसेस बताए थे दोस्तों, कैसे करना है करके। 65 प्लस 5/11 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले 5/11, फिर 65 माइनस 70, तो माइनस का 5 आएगा क्या? हाँ जी, डिवाइडेड बाई 70 गुणा 24। ठीक, अब इसको ना पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा जी 11 पंचे 55, 5 माइनस 55 करेंगे, 5 माइनस 55 करेंगे तो 50, माइनस का 50/11 ऐसा कुछ होगा, होगा ना? अच्छा जी, तो हमने कहा जी ये हो गया माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 70 और 50/11, तो भाई ऑलरेडी 70 है तो 11 भी नीचे में आएंगे तो 70 के साथ गुणा हो जाएगा। ऐसे कुछ करते हैं हम, गुणा करेंगे 24। मैथमेटिकल प्रोसेस है, बस कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये 0 से 0 निपटा दिया है ना, और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है। तो हमने कहा जी 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120। ठीक है, और 11 सत्ते 77। ऑप्शन में भी आपको थोड़ा सा नजर डालते रहना है। 120/77 दिख रहा है क्या? अच्छा जी, फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा है। किस में आएगा? ये घंटे में आएगा। और ये निगेटिव का मतलब क्या है दोस्तों? निगेटिव का मतलब है धीमी। ठीक है ना, प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, बता रहा हूं आपको। जस्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो 120/77 घंटे धीमी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, एक्चुअल समय क्या है पार करने का? सही घड़ी के हिसाब से 65 सहित 5/11 मिनट, लेकिन पार करने में जो समय लग रहा है दिया हुआ है 60, है ना? कम समय में पार कर ले रहा है भाई साहब, जितना समय लगना चाहिए उससे कम समय में पार कर ले रहा है। मतलब घड़ी जरूर तेज चल रही है ना, फास्ट चल रही है। तो आंसर हमारा तेज होना चाहिए। तो इसका मतलब तेज तेज तेज, यहां पर तो सारे ऑप्शन तेज में है। ठीक है, तो दिया गया समय 60 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब कुल समय यहां पे देखो जरा, कुल समय हमको दिया गया है घंटे में, कितना? 26। ठीक है, तो हमारा आंसर भी घंटे में आएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो फटाफट। हमने कहा जी, लिखा हमने 5/11, 65 माइनस 60 करेंगे तो प्लस में आएगा 5, डिवाइड किया 60, गुणा करेंगे 26, 11 पंजे 55, 55 और 5 60, 60/11। ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो हमने कहा दोस्तों 60 बटे ये 11, नीचे में ऑलरेडी 60 है तो ये से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा जी, अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है। 60 से 60 निपटा दो। ठीक है, 60 से 60 निपटा दिया तो 26/11। बताइए यहां पे ये जो 5/11 प्लस 5 किए तो ये प्लस में आ रहा है 60/11। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू भी प्लस में आएंगे, ये वाला वैल्यू भी प्लस में आएंगे। तो प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तेज। और ये क्या है? घंटे में आएगा। 26/11 घंटे तेज। ठीक है, 26 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? तो तेज होगी 26/11 घंटे तेज।
सी फॉर चाइना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 75 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है, समय लगता है, एग्जैक्ट समय सही घड़ी के हिसाब से 65 सहित 5/11, लेकिन जो समय लग रहा है, दिया गया समय है कितना, 75, ज्यादा समय लग रहा है ना, देरी से पार कर रहे हैं, तो घड़ी धीमा होगी, तो धीमे वाले आंसर होगा या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि तेज दिया गया है। ठीक, अब इसको हम गुणा कर देते हैं कुल समय, तो घड़ी 80 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगी, ये हमारा कुल समय हो जाएगा, जो कि घंटे में है, तो हमारा फाइनल आंसर भी घंटे में आएगा, ऑप्शन में भी दिख रहा है, हाँ कि ना। तो बस सॉल्व करो फटाक से। हमने कहा जी 65 माइनस 75, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 5/11 माइनस का 10 डिवाइड करेंगे 75 गुणा करेंगे 80, ठीक है। हमने कहा इसको सॉल्व करने से 11 दाम 110, 110 माइनस में रहेगा, 5 को हम ऐड करेंगे माइनस 110 में, या फिर 5 माइनस 110 करेंगे तो 105 जो कि माइनस में आएगा, डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो हमने लिखा जी 105, ठीक ना, ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व किया 105/11, नीचे में ऑलरेडी 75 था, तो 11 के साथ 75 गुणा हो गया, ये हो गया 80, ठीक है। अभी ये सॉल्व करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया था धीमा आएगा मतलब निगेटिव आएगा, फाइनल आंसर निगेटिव आएगा। सॉल्व करें, कुछ काटा फीटा हो पाएगा क्या? अच्छा जी, यहां से काटे तो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 7 अट्ठे 56, नहीं काम नहीं बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 75, 10 आया, 11 दाम 110, 105/11, सब सही चल रहा है। 15 सत्ते 105, 7 पंचे 35, 7 3 10, ठीक है। और कुछ? अच्छा यहाँ पे ठीक है, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, ये 16, ठीक ना। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, वैल्यू आएगा नेगेटिव में। 16 सत्ते कितना होता है? 7 छक्का 42, 7 एकम 7, 7 4 11, 112 आ रहा है, 112, यस दिख रहा है, 112/112 नीचे में 11, ठीक ना, 21 में आएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि कुल समय हमारा घंटे में है। निगेटिव का मतलब क्या है? धीमी। ऑप्शन ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कुछ मिनट में पार कर लेती है, यह सवाल का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कुछ मिनट में पार कर लेती है, इससे पिछले वाले सवाल में कितना समय में पार कर लेती थी वो दिया हुआ था, 75 मिनट में पार कर लेती थी, मिनट की सुई घंटे वाले सुई को 60 मिनट में पार कर लेती थी, हाँ कि ना, ऐसा दिए हुए थे कि नहीं? मिनट वाले सुई घंटे वाले सुई को 70 मिनट में पार कर लेती थी। लेकिन अभी वाले सवाल में ना, अभी वाले सवाल में, ये वाले में मिनट की सुई घंटे की सुई को कुछ मिनट में पार कर लेती थी, ये नहीं दिया गया। समझ रहे हैं क्या? तो हमने कहा दोस्तों फार्मूला लिखेंगे 65 सहित 5/11, 65 सहित 5/11, दिया गया समय जो कि हमको नहीं पता, कुछ मिनट, तो मैंने कहा जी ये मिनट लिख दिया, डिवाइडेड बाई दिया गया समय, कुछ मिनट है लेकिन हमको नहीं पता, यही तो पता करना है, ठीक। और देखो जरा, यदि घड़ी 77 घंटे में 5 घंटे धीमी हो जाती है, तो घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर रही है ये बतानी है, मतलब हमको ये मिनट का आंसर बतानी है। तो हमने कहा दोस्तों इस फार्मूले में यहां पे लिखा जाता है कुल समय। कुल समय क्या है? 77 घंटे,
क्या है 77 घंटे। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या बताता है ना, कुल समय में कितने घंटे धीमी और कितने घंटे तेज, यही आंसर हमको बताना होता था। लेकिन यहां पे वो आंसर दे दिया है, टोटल समय 77 घंटे में, है ना, कितने घंटे धीमी हो जाती है, धीमा दिया गया है 5 घंटे, तो धीमा का मतलब माइनस लिख देंगे यहां पे, है ना। फाइनल आंसर या तो निगेटिव आता है तो पॉजिटिव, यहां पे वो फाइनल आंसर दे दिया गया है और इसमें जो दिया गया समय होता था ये मिसिंग है, इसको हमको पता करनी है दोस्तों, ये वाला वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। तो 5 घंटे धीमी हो जाती है, टोटल समय 77 घंटे में, तो धीमी है इसलिए यहां पे निगेटिव हम कहें। बस अब इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं, जस्ट मैथमेटिक्स। हमने कहा जी जैसे ये m इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5m। अच्छा जी, फिर क्या कर सकते हैं, इधर आओ, माइनस का 5m हो गया, m गुणा -5, माइनस का 5m गुणा 77 है, इधर आएगा तो डिवाइड में 77, यहां बचा है 65 सहित 5/11, 65 सहित 5/11, ये मिनट में है और साथ के साथ ये m की वैल्यू भी मिनट में है, और यही m की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा ये m को इधर लाओ, m माइनस 5m डिवाइडेड बाई 77 इक्वल टू 65 सहित 5/11। एक काम कर लो, हमने कहा जी चलो इसको सॉल्व करें तो 77m माइनस 5m, 77m माइनस 5m कितना होगा 72m, आता है ना, इसका गुणा इसके साथ, फिर ये माइनस है तो 77m माइनस 5m कितना हो जाएगा जी 72m, ठीक है, डिवाइडेड बाई 77। इसको सॉल्व करें तो 65 गुना 11, 11 पंचे 55, 11 छका 66, 66 और 5 71, ठीक है, 66 5 71, फिर प्लस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 720, 720/11, 720/11, इसको सॉल्व करने से 720/11 समझ पा रहे होंगे आप। अब देखो कुछ बात बढ़ रही है, कुछ काटा फीटा हो सकता है ना, कुछ काटा फीटा हो सकता है। हमने कहा दोस्तों 11 से एक बार में निपटाओ, इधर 11 से 7 बार में निपटाओ, 72 से एक बार में निपटाओ तो 72 से इधर 10 बार में निपटाओ, निपटा दिए तो m/7 है ना, m/7, इधर क्या बचा है 10, 10/1 मतलब 10, तो 7 का गुणा हो जाएगा 10 से, तो हमने कहा दोस्तों जो कुछ मिनट की वैल्यू है 7 दहम 70 हो जाएंगे, 70 मिनट। बी फॉर बॉम्बे, आंसर क्या आएगा जी बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। अगला सवाल, यदि कोई घड़ी किसी निश्चित समय में 2 घंटे तेज हो जाती है तथा मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तो निश्चित समय क्या है, ठीक है, निश्चित समय क्या है, मतलब यहां पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यदि कोई घड़ी किसी निश्चित समय में 2 घंटे तेज हो जाती है तो निश्चित समय में 2 घंटे तेज हो जाती है, तो ये निश्चित समय क्या है दोस्तों, कुल समय को बता रहा है, कुल समय, ठीक है ना। सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, यहां पे कुल समय हमको नहीं पता है ना, अरे ये निश्चित समय पूछा जा रहा है तो कुल समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो कुल समय में कितना घंटे तेज हो जाती है, तो 2 घंटे तेज हो जाती है, और पार करने में कितना समय लग रहा है 60 मिनट, लगना चाहिए लगभग 65 मिनट, लेकिन लग कितना रहा है सिर्फ 60 मिनट, मतलब जल्दी पार कर लेंगे, ठीक है, तो जरूर फास्ट चले होंगे, है ना जी। अच्छा जी, तो हमने कहा यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों 65,
मतलब 65 सहित 5/11 इतना मिनट लगता है पार करने में सही घड़ी के हिसाब से, लेकिन समय लग रहा है 60, दिया गया समय 60, तो डिवाइड भी 60 से करेंगे। अच्छा जी, फिर यहां गुणा करते हैं कुल समय, यहां गुणा करते हैं कुल समय। मान लो ये जो कुल समय है टी है, कुल समय क्या है टी। अच्छा जी, तो ये दिए गए कुल समय मतलब निश्चित समय में कितने घंटे तेज हो जाती है, धीमा हो जाती है, ये इस फार्मूले का फाइनल वैल्यू होता है। तो वो फाइनल वैल्यू दिया गया है 2 घंटे तेज। 2 घंटे तेज मतलब +2, पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। तो जस्ट 2 लिख देते हैं, पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत नहीं होता। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने कहा 65 माइनस 60, तो कितना होगा दोस्तों 5। तो हमने कहा जी 5/11, 65 माइनस 60 5 आएगा, और किस में आएगा प्लस में आएगा, डिवाइडेड बाई 60, गुणा करेंगे t इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 11 पंजे 55, 55 और 5 60, 60/11 आएगा। तो हमने कहा जी ऊपर की वैल्यू 60/11, और यहाँ बटे में ऑलरेडी 60 है तो गुणा हो जाएगा 11 के साथ, गुणा t इक्वल टू 2। हो गया सॉल्व। अरे 60 से 60 निपटाओ, 11 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो हमने कहा दोस्तों 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 घंटे में आएगा कि मिनट में आएगा, है ना। तो निश्चित समय हमको पूछा गया है, तो निश्चित समय t, ये सवाल में दिया जाता था कि घंटे में है कि मिनट में, यहाँ पे वही पूछ दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो ना, सारे ऑप्शन में घंटे दिए गए हैं, तो आपने कहा घंटे, ठीक है 22 घंटे। आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा, ठीक है। तो ये कुल समय आपको दिए रहते थे पहले, है ना, ये कुल समय है, ये आपको दिए रहते थे पहले के सवाल में। इस सवाल में इसी को पूछ दिया गया था, ठीक है। तो हर एक पैटर्न के सवाल हमने देखा टाइप 1 कैटेगरी के अंदर, ठीक। लगभग हम 5 से 6 सवाल सॉल्व कराएं और एक एग्जाम्पल, तो लगभग 7 सवाल। ये फार्मूला याद रखेंगे, है ना, ये फार्मूले को एक जस्ट लॉजिक के तहत याद रखें ना दोस्तों, तो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यकीन मानिए। जस्ट आप 8-10 सवाल कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो रटने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई, है ना, घंटे वाले सुई को एक सही घड़ी के हिसाब से 65 सहित 5/11 मिनट में पार करती है, ठीक है। किसी भी घड़ी में मिनट की सुई के घंटे की सुई को पार करने का एक निश्चित समय होता है 60 सहित 5/11, ठीक है ना। तो अगर खराब घड़ी है, अगर खराब घड़ी है, मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सहित 5/11 मिनट से कम समय में पार करें, मतलब जल्दी जल्दी चल रहा होगा, फास्ट है घड़ी, तो ये फार्मूले में से जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, फास्ट कहेंगे। मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सहित 5/11 मिनट में पार करना चाहिए, लेकिन अधिक समय ले रहा है 65 सहित 5/11 मिनट से, तो घड़ी धीमी है भाई साहब, स्लो चल रही है। इसका मतलब इस फार्मूले में जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव है, ठीक। तो अगले वाले लेक्चर में हम खराब घड़ी से रिलेटेड टाइप 2 कैटेगरी के सवालों का डिस्कशन करेंगे टुमारो, ठीक है ना। टुमारो वी विल डिस्कस टाइप 2 पैटर्न क्वेश्चंस टुमारो। जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है, धीमी या तेज का मतलब समझ गए ना, हाँ जी बहुत अच्छे समझ गए, तो उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाए, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है। ऐसे सवालों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो आज का यह लेक्चर हम यहीं पास एंड करते हैं। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लॉक चैप्टर मेरे साथ, ठीक है। अगर ऐसा है तो जरूर आप लाइक का बटन दबा दिया करें,
ठीक है, और दबा के शेयर कर दीजिए करें इस वीडियो के लिंक को मैक्स टू मैक्स लोगों में, ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सके दोस्तों, है ना। तो चलिए फिर टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।